आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखना मिल सके। हेलो बच्चों, हम लोगों ने बहुत दिनों से कोई कहानी नहीं सुनी है क्योंकि दादी ने कोई कहानी डाली ही नहीं है, पर मैं आज आपको बड़ी ही अच्छी कहानी सुना रही हूँ। इसमें तो बहुत अधिक शिक्षा है। हमारे देश में नारियां हमेशा ही पूजनीय रही हैं। माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता सरस्वती, माता अनुसुईया और सत्यवान सती सावित्री आदि हमारे देश में बहुत ही अच्छी अच्छी नारियां हुई हैं जिनको हम आज भी पूजते हैं। लेकिन अब हम अपने बच्चियों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से हमारे देश में अब महिलाएं बहुत बुरी स्थिति में है। हमें अपनी बेटियों को अच्छे अच्छे संस्कार देना चाहिए जिससे कि उनका जीवन सफल रहे। इसी संदर्भ में मैं आपको एक लघु कहानी सुना रही हूँ। सुनिए। एक किसान था जिसके पास थोड़ी सी ही ज़मीन थी और वह अपनी ज़मीन पर बहुत अधिक मेहनत करता था, तो उसके यहाँ कुछ पैदावार हो जाती थी। और उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटी बड़ी ही सुशील थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी को बड़े अच्छे संस्कार दिए थे और उसको पढ़ाया लिखाया भी अच्छा था और बेटा को भी अच्छा पढ़ाया था, उसको भी अच्छा शिक्षित किया था। और उन्होंने बेटी के सयाने होते ही उसकी शादी कर दी। तो बेटी अपनी ससुराल चली गई और कुछ दिनों बाद किसान का भी देहांत हो गया। तो माँ बहुत दुखी रहने लगी। तो माँ जब दुखी थी तो बेटी ने कहा चलो हम कुछ दिनों अपने माँ के पास रह आते हैं। भाई भी अच्छी नौकरी में था और अच्छा पैसा आ रहा था, लेकिन उसकी भाभी का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह हमेशा अपने पति से कहती रहती कि अगर ननद ज़्यादा दिन ससुराल में रहेगी तो माँ की खेती में आधा हिस्सा करवा लेगी और इसको अपनी ससुराल जाना चाहिए, क्योंकि उसकी ससुराल गरीब थी। उसके यहाँ भी थोड़ी सी खेती किसानी थी, पर पति बहुत अच्छे थे। वो अपनी पत्नी को बड़े अच्छे से ही रखते थे। वो दोनों पति पत्नी बड़े सुखी थे। उनके ससुराल में बहुत ही पैसा की कमी तो थी, पर खुशी की कमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद भाई ने अपनी बहन को ससुराल भेज दिया। बहन भारी मन से अपने ससुराल चली गई, लेकिन वह माँ की हमेशा याद करती थी। भाई के यहाँ भी एक कन्या हुई, लेकिन एक ही बेटी होने की वजह से उन लोगों ने बहुत अधिक लाड़ प्यार किया और जिसकी वजह से उसकी बेटी बहुत अधिक जिद्दी हो गई और बात बात पर लड़ना झगड़ना और हर चीज़ में अपनी मनमानी करना उसकी आदत हो गई थी। कभी कभी उसकी दादी उसको डांटती तो बहू पक्ष ले लेती और कहती अरे हमारे तो एक ही बेटी है, हम उसकी ऐसी जगह शादी करेंगे जहाँ खूब पैसा हो, खूब खुशियाँ हो, आपके जैसे थोड़ी ही गरीब परिवार में अपनी बेटी को ब्याह देंगे। तो सास चुप हो जाती। धीरे धीरे उसकी बेटी भी सियानी हो गई और उसने अपनी बेटी का विवाह बहुत ही संपन्न घर में कर दिया। उनके यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थीं और पति भी बहुत सुंदर थे और बहुत सुशील थे। उनका घर बड़ा ही पैसे से भरा पूरा था और सास ससुर भी बड़े अच्छे स्वभाव के थे। लेकिन इनकी तो एक ही बेटी थी। इन्होंने अपनी बेटी को कोई भी संस्कार नहीं दिए थे और बहुत ही जिद्दी थी बेटी, कुछ काम भी नहीं करती थी। जब कभी उसकी सास कहती कि बेटा थोड़ा सा खाना बना लो तो वह चढ़ जाती और कहती मैं क्यों खाना बनाऊं, आप खाना वाली क्यों नहीं लगा लेते, इतना पैसा होते हुए भी बहू को काम करने के लिए कहते। मैं क्या नौकरानी हूँ क्या? मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी हूँ, मैं तो इस घर की मालकिन हूँ। मैं तो कुछ भी काम नहीं करूँगी और सिर्फ पूरे दिन अपने सजने संवरने में ही निकाल देती। एक दिन उसकी सास बीमार हो गई तो पति ने कहा कि देखो मेरी माँ की तुम थोड़ी बहुत देखभाल कर लिया करो।
तो उसने कहा, नहीं, मैं सासू माँ की देखभाल क्यों करूं? आप सासू माँ की देखभाल करने के लिए एक नर्स रख लीजिए। मैं कुछ आपकी माँ की नौकरानी हूँ क्या जो हर समय उनकी देखभाल करूं? तो पति को बड़ा दुख हुआ और पति ने अपनी पत्नी को बहुत डांटा। जैसे ही पत्नी को उसने डांटा तो पत्नी तो जिद्दी थी, पर वो अपने पिता के घर तो जा नहीं सकती थी। अतः उसने कहा, मैं अपनी बुआ के घर चली जाती हूँ। वह बुआ के घर पहुँच गई। पहले तो उसको बहुत दुख हुआ कि मैं बुआ के घर क्यों आ गई, इनके घर तो ना खाने के लिए ढंग से है, ना रहने के लिए ही कुछ है। लेकिन उनके छोटे से परिवार में बहुत खुशी थी। जब उसका पति जाता तो वो जल्दी से उनके लिए नाश्ता बनाती, खाना बनाती और बढ़िया बढ़िया गरम बना खाना खिला के और उनके लिए टिफ़िन रख देती। तो वह दिन भर के लिए अपनी खेती पर चला जाता और अपनी खेती में काम करता था। और जैसे ही सासू माँ उठती तो जल्दी से सासू माँ के पैर छूती, उनके लिए चाय बनाती, नाश्ता बनाती और उनका नहाने का पानी गर्म कर देती, उनके कपड़े उठा के बाथरूम में रख देती। तो सासू नहा लेती और पूजा करके आती तो झट से अपनी सास और ससुर को गर्मा गर्म खाना खिलाती। तो उसकी जो भतीजी थी वह बहुत चिढ़ती थी, बुआ आप जब देखो जब काम ही करती रहती हो, आप इस घर की नौकरानी हो क्या? उसने कहा, नहीं, हम नौकरानी तो नहीं है, हम महिलाओं का यह कर्तव्य है कि हम जिस घर में जाएं उस घर को खुशहाल बनाएं। अब वह देखती बुआ की सास बुआ को बहुत प्यार करती, खूब आशीर्वाद देती और अपने नाती पोतों के संग खूब खेलती। सारा काम बुआ ही निपटा लेती। शाम को जब फूफा जी आते तो बुआ झट से उनके लिए चाय नाश्ता लाती और उनको चाय नाश्ता कराती और दोनों बड़े ही प्यार से बातें करते और अच्छे हिल मिल कर हंसते। बच्चे भी माँ बाप के आगे पीछे घूमते और सासू माँ भी आकर बैठ जाती और उनके ससुर भी आकर बैठ जाते और पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता। और इकट्ठा होकर रात का खाना सारे ही लोग इकट्ठे बैठकर खाते थे। खाना भला ही उनके यहाँ थोड़ा कम बनता था पर स्वादिष्ट बहुत बनता था। यह सब जब उसकी भतीजी ने देखा और वहाँ वही रही तो धीरे धीरे उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं तो अपनी सास को हमेशा झड़कती ही रहती हूँ और मेरी सास मुझसे कुछ नहीं कहती है। बुआ तो देखो अपनी सास को कितना प्यार करती है। तो उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा और एक दिन उसने अपनी बुआ से कहा कि बुआ अब मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। तो बुआ ने कहा, बेटा ऐसे जाओगी तो तुम्हें लोग बाग नीचा दिखाएंगे, मैं फ़ोन करती हूँ और जमाई राजा को यहाँ पर बुला लेती हूँ। और बुआ ने जमाई राजा को बुलाया और उनका खूब स्वागत किया। जितना कुछ उनके पास था उससे अच्छा उनने अपने दामाद का स्वागत किया और उन्होंने अपनी भतीजी की विदा कर दी। तो दामाद साहब उनको ले गए क्योंकि वो अपनी पत्नी की बुराई नहीं करना चाहते थे, तो वो अपनी पत्नी को ले गए। लेकिन पत्नी जब अपनी ससुराल पहुंची तो पत्नी में बहुत अधिक बदलाव आ चुका था। वह जैसे ही सुबह होती तो जल्दी से उठती और अपने पति के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती और उनसे कहती कि आप नाश्ता कर लो, फिर टिफ़िन बना देती। थोड़ा मोड़ा काम वह घर में जितना उससे बनता करती रहती और जो उनके यहाँ नौकर चाकर लगे थे उनसे भी वह व्यवस्थित काम कराती और सास के पास भी पहुँच जाती। और सास जब उसकी बीमार थी तो जाके सास की सेवा करती, उनको खाना खिलाती, उनके कपड़े बदलवाती, उनको अच्छे से सिस्टर से कह के उनकी देखभाल करती। तो उनकी सास जल्दी अच्छी हो गई। अपनी बहू में यह बदलाव देखकर उनकी सास को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने पूछा कि बेटा यह क्यों हुआ? तो उन्होंने बताया कि मेरी जो बुआ हैं वो इतनी संस्कारी हैं कि उनको देखकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया और मैं उनके ही तरह आप लोगों के संग व्यवहार करना चाहती हूँ। और सब लोग शाम को बढ़िया डाइनिंग टेबल पर बैठकर अच्छे बढ़िया खाना खाते, हंसते, गप्पें करते और उनके यहाँ सुंदर एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो माँ अपनी बेटी से मिलने गई और माँ का बेटी का इतना खुशी परिवार देखकर माँ तो गदगद हो गई। और बेटी में इतना परिवर्तन देखकर माँ ने बेटी से पूछा कि बेटी से यह परिवर्तन तुम में कैसे आ गया? उन्होंने कहा कि मैं तो अपना घर छोड़कर बुआ घर चली गई थी और मैं बुआ घर रहने लगी थी, पर बुआ का इतना अच्छा व्यवहार देखकर, अपने ससुराल वालों के प्रति स्नेह देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और उनके सारे आचरण भी मैंने अपने जीवन में उतार लिए और उनके आचरण के हिसाब से ही मैं अब अपनी ससुराल में रहती हूँ। तो मैं बहुत सुखी हूँ और मेरा परिवार बहुत खुश है।
तो यह सब देखकर भाभी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने पति से कहा कि नहीं, बहन को ले आओ। बुआ का भी उतना ही हक है इस घर में जितना कि आपका। और उन्होंने बुआ को बुलवाया और बड़े अच्छे से स्नेह को बहुत दिनों तक बुआ को मायके में रखा। माँ बेटी बड़े अच्छे से हिल-मिल कर रहीं। तो हमें अपनी लड़कियों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनको डब्बू बनाना चाहिए, नहीं, उनको ऐसे संस्कार देना चाहिए कि वो जहाँ भी रहें वह हिल मिल कर और प्रेम से रहें, तभी यह पूरा संसार खुशहाल हो सकता है। धन्यवाद।